बच्चों आज बताने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे है और इसकी पहचान क्या है, इसका नेगेटिव इंट्रागेटिव ये दोनों चीजें आप देख लीजिए। इसकी पहचान सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी पहचान। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं देख लीजिए। वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, आज शब्द आते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये इसकी पहचान होती है। अब बनाने के नियम, दूसरी हेडिंग बनाने के नियम। अब देख लीजिए, ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर नहीं लगाते, बल्कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ध्यान देना, इस बार नहीं लगाएंगे बल्कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। यस या ईएस कहां पे जोड़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है। देख लीजिए, ता आ गया। ता पहचान में हमने कहा था ता, ती, ते, ये आ गया ता। तो ये बन जाएगा, हमने कहा ना हाँ कि ये सहायक क्रिया इसकी है, तो उसमें क्या लगाते हैं एक वचन में? यस या ईएस। तो इसमें देख लीजिए, ही गो में जाना होता है, ये ई लगा दिया, एस लगा दिया, गोज टू स्कूल। अब देख लीजिए, ईएस कहां पे लगता है, उसकी पहचान क्या होती है? ईएस हमेशा लगता है वाविल के साथ में। वाविल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अगर आते हैं आपके वर्ड में, जैसे जी ओ गो में देख लीजिए, इसकी थी गो है, ये गो था, इसमें ओ आया है, ये ओ है, वाविल वाला लेटर है, तभी इसमें क्या लगा दिया गया? ईएस लगा दिया गया। अगर ये वाविल वाले लेटर नहीं आते हैं तो आप खाली ऐसे ही लगाते हैं। जैसे एक और बता दें, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो वह पत्र लिखता है, ही राइट में लिखना होता है। अब इसमें भी क्या आया, इसमें लगा दो यस, राइट्स द लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। ये देख लीजिए, दूसरा उदाहरण है। अब ये तो एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगा देते हैं। अगर नियम नंबर 3, अगर कर्ता बहुवचन हो, अगर कर्ता बहुवचन
वचन हो तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, अगर कर्ता बहुवचन हो तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं। कैसे, इधर देख लीजिए, जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये तुम बहुवचन करता है तो तुम की इंग्लिश होती है यू, खाली रीड लिख दो बस, रीड द बुक, सिर्फ रीड लगा है, देख लीजिए यहाँ रीड लगा है, यस नहीं लगा है क्योंकि ये बहुवचन है। बहुवचन में कर्ता में यस या यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक वचन कर्ता में लगाते हैं। यहाँ पे बहुवचन था तभी नहीं लगा, अब लग गया क्या, रीड द बुक। अब ये तो ये हो गया, एक वचन आपको मालूम हुआ, समझ लीजिए दोबारा आप, अगर कर्ता एक वचन हो तो यस यस लगाओगे, अगर बहुवचन हो तो यस या यस नहीं लगाओगे। और ईएस कहाँ पे लगाओगे, जहां पे ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए। अब कैसे, अगर यहाँ पे रीड आता है, मान लीजिए जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे और बता देते हैं, मान लो जैसे उसी का एक वचन वाला है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए वह पुस्तक पढ़ता है जैसे, तो वह एक वचन है, ही रीड एस। अब इसमें ईएस नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे डी है। इस वर्ड में, ये वर्ड जो है आपका, इस वर्ड में लास्ट में है डी, ये वर्ब, हम वर्ब भी कह सकते हैं वर्ड, ये वर्ब में लास्ट में जो वर्ब आता है इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के लास्ट में क्या ये ई ए ई आई ओ यू ना हो, अखर यहाँ पे ना हो तो वहां पे लगाओगे एस, अगर इनमें से कोई लेटर एक आएगा तो वहां पे लगाओगे ई एस। जैसे गो में आता था, यहाँ पे आपने देखा ये था, कहाँ गया, ये गो, ओ आया था, ये मुख्य क्रिया गो, इसमें वो आया था तभी लग गया था ई एस। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे खाली डी है तो लगेगा खाली एस, रीड्स द बुक। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक वचन में लगाते हैं, एक वचन में यस या यस लगाते हैं, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे वावल्स आएंगे, मुख्य क्रिया के लास्ट में वावल्स आ जाएंगे, वहां लगेगा ई एस, और जहां वावल्स नहीं आएंगे मुख्य क्रिया पे वहां खाली लगेगा एस। ध्यान देना, और बहुवचन कर्ता में यस या ई एस नहीं लगाते हैं, इस पे ध्यान देना थोड़ा। एक बात दोबारा देख लीजिए, इसको दोबारा समझा देते हैं। पर्जन इंडिफिडेंस अगर हो तो उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। अब बनाने के नियम, ऐसे वाक्यों के सहायक क्रिया के रूप में, ऐसे वाक्य के सहायक क्रिया के रूप में इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, और एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ देते हैं, मतलब लगा देंगे। कैसे, अगर ईएस कहाँ पे लगाएंगे, पहले हमने बता दिया, वाविल, अगर मुख्य क्रिया के लास्ट में वाविल आएगा तो वहां पे लगाएंगे आप ईएस, अगर वाविल नहीं आएगा तो आप ईएस नहीं लगाएंगे, खाली अगर खाली वाविल्स नहीं आते हैं तो खाली लगाओगे एस। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया था ये, और एक ये एग्जांपल में जी ओ, यहाँ पर वाविल्स वाला ओ आ रहा है तभी लग गया ईएस, अगर ये नहीं आता तो ईएस नहीं लगता। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप कहाँ पे यस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं, और मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। नेगेटिव वाला वीडियो आपको बाद में मिलेगा।